नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की दिन भर की फटाफट खबरों पर। रात हुई भारी बारिश से कालाडूंगी में फिर बहा स्टेट हाईवे का एक हिस्सा। हल्द्वानी नगर निगम जल भराव वाले इलाकों में काम करने में जुटा। परिवहन विभाग ने की जसपुर में बड़ी कार्यवाही। पूर्व शिक्षा मंत्री ने किया हल्द्वानी पहुंचे वृक्षारोपण। गुमशुदा महिला व उसके 3 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने दिल्ली से किया सकुशल बरामद। हल्द्वानी में छात्रों का प्रदर्शन, कोतवाली का किया घेराव। हल्द्वानी में डीजीआई ने किया सम्मानित। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे किचा। निवर्तमान पालिका अध्यक्ष ने एनएच द्वारा कराए जा रहे पहाड़ी ट्रीटमेंट कार्य पर उठाई उंगली। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने विकास भवन सभागार में प्राप्त शिकायतों की करी सुनवाई। यूसीसी के नियमावली क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता आयोजित। प्रबंधन तंत्र के आदेश के खिलाफ वन निगम कर्मी बैठे धरने पर। तुगलकी फरमान का दिया नाम। खेल कैंप न खुलने से खिलाड़ियों का भविष्य अधर में। खेल विभाग से खेल कैंप खोलने की उठी मांग। कड़ी मशक्कत के बाद खुला जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। अतिक्रमण मामले में जिला अधिकारी से मिले रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा। ट्रेंचिंग ग्राउंड के कूड़े का पहाड़ हुआ समाप्त। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी रामनगर के मध्य स्थित कालाडूंगी स्टेट हाईवे का एक हिस्सा रात भारी बारिश के कारण फिर बह गया, जिससे इस मार्ग पर यातायात फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। रात मूसलाधार बारिश होने के कारण पुलिया का एक हिस्सा टूटकर फिर बह गया। पुलिस द्वारा रात्रि में ही मौके पर पहुंचकर यातायात बंद करवा दिया गया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल इस मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन बंद हो गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो हमारी यहाँ पे बारिश हुई थी उससे हमारी ये पुलिया जो है उसका आधा पार्ट बहा था, जो हमने रिपेयर करा के पीडब्ल्यूडी को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि पीडब्ल्यूडी द्वारा तत्काल काम शुरू करवा के इसे हमने 9 तारीख की शाम से छोटे वाहनों के लिए हमने इसको शुरू करवा दिया था। उसके बाद जो कल रात और बहुत ज़्यादा बारिश आई है, एक्चुअली जो इसका निहाल नदी है, इसके पीछे जस्ट हमारी निहाल नदी है, उसका जो डाइवर्जन है वो इधर ही की तरफ को है, उसका जो स्लोप है इधर की तरफ है। इस वजह से ये पुलिया हमारी दोबारा बही है और फिर हमारे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के सारे कार्मिक हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हो सकता है आज शाम तक हम इसे छोटे वाहनों के लिए फिर से शुरू करवा देंगे। ठीक, जो पिछली बार का अनुभव था तो उसमें यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ पर डैमेजेस हुए हैं, इसमें सारा पानी ओवरफ्लो हुआ था और उससे बिदरामपुर और बहुत सारे गांव इससे प्रभावित हुए थे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस पर यहाँ पर विजिट किया गया था और जो भी टेक्निकली पॉसिबिलिटी थी इसको प्रोटेक्शन करने के लिए वो की गई थी। तो ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो चकलवा हमारी पुलिया इसमें आधी डैमेज हो चुकी है, उसका कारण क्या है कि जो अप स्ट्रीम में एक काली गाड़ को पानी ज़्यादा था, उसमें प्रोटेक्शन करने की वजह से इसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वॉल्यूम बढ़ने से और पानी ओवरफ्लो होने की वजह से इसमें कटाव बहुत ज़्यादा हो गया और जिसको हम लोगों ने पिछले अब कल शाम तो हमारा ये इसमें विचार था कि हम ट्रैफिक को फ्लो कर देंगे और प्रोटेक्शन का काम भी कंप्लीट हो चुका था, परंतु कल रात की जो वर्षा हुई वो बहुत ज़्यादा उसका डिस्चार्ज था और वो ओवरफ्लो हुआ। ओवरफ्लो की वजह से जो भी हमारे स्ट्रक्चर थे वो भी बह गए, यहाँ तक कि हमारी मोटार मशीन भी निकल गई है। अपने दोबारा फिर इसको बीटी कॉलम द्वारा फिर सेव कर लिया है ब्रिज को और अभी हमारी टीम इस पर लगातार काम कर रही है। उम्मीद है कि हम आज शाम को छोटे वाहनों के लिए इसको ट्रैफिक को खोल देंगे और नहीं तो कल तो हमारा इसको खोलने का पूरा विचार है, हो जाएगा काम। हल्द्वानी में पिछले दिनों हुई बरसात ने जहां नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोली, तो वहीं दूसरी ओर खुद भारी बरसात की वजह से नगर निगम क्षेत्र में ही कई इलाकों में भारी जलभराव हुआ। बरसात के बाद अब नगर निगम इन जल भराव वाले इलाकों के लिए होमवर्क करना शुरू कर चुका है। मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि जल भराव वाले इलाकों को चिन्हित कर वहां के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। जल भराव के बाद निगम की टीम ने जल भराव वाले इलाकों में सबसे पहले पानी की निकासी के लिए कार्य किया और अब किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी ना हो इसके लिए छिड़काव और अन्य उपाय किए जा रहे हैं और भविष्य में शहर में जल भराव ना हो इसके लिए भी प्लानिंग की जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल भराव की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हिमालयन कॉलोनी है, पुष्प विहार है, बहुत सारी जगह हमारी अपनी गौशाला में भी जल भराव की समस्या देखी गई और कुछ हमारे शहरी क्षेत्र से बाहर हैं, प्रेमपुर, रोशियानी वगैरह, पर वहाँ पर भी जो है जल भराव की समस्या को ऑब्जर्व किया गया है और नगर निगम के द्वारा अपने पंप और अपनी टीमों को लगा करके तत्परता से जल भराव की समस्या को हल करने का प्रयास किया गया। इसके लिए हमारी नगर निगम की पूरी टीम भी बधाई की पात्र है और हमारी उम्मीद है कि अब जब बरसात रुक गई है तो इसके बाद किसी तरह की बीमारियां ना फैलें, इसके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं छिड़काव के लिए
और सफाई के लिए, ताकि मच्छर, डेंगू इत्यादि की कोई समस्या नहीं। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां आज उच्चाधिकारियों के आदेशों के बाद परिवहन विभाग द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें परिवहन विभाग की टीम द्वारा 3 स्कूल वैन व 2 अन्य वाहनों को सीज किया गया। साथ ही 14 बड़े वाहनों की चालानी कार्यवाही की गई है। आगे भी निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। महोदय का भी आज एक विशेष चेकिंग का आदेश था। उसी के क्रम में जसपुर से चूँकि काफ़ी शिकायतें मिल रही थी, तो उसी के अनुपालन में आज हमने स्कूल बसों के खिलाफ एक ड्राइव ऑर्गेनाइज की है। इसमें हमने 3 स्कूल बसें सीज करी हैं और 2 हमने और अन्य वाहन सीज करे हैं। कुल 14 से 15 वाहनों के हमने चालान किए हैं और प्राय देखा गया जो सीज करी गई हैं इनमें इनके फिटनेस, टैक्स, परमिट कोई कागज़ नहीं था, जिस कारण इनको सीज कर दिया गया है। आगे भी सर किस तरह की बिल्कुल निरंतर करते आ रहे हैं और भी करते रहेंगे। विशेष फोकस हमारा यहाँ पे ये स्कूल मैजिक्स हैं और ऑटो, टेम्पो, इनकी काफ़ी शिकायतें ओवरलोडिंग की हो रही है। हम लगातार कार्य कर रहे हैं और अब इन पर डायरेक्ट सीज की कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के वार्ड नंबर 58 तल्ली हल्द्वानी में पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से पौधारोपण करने की अपील की। अरविंद पांडे ने कहा कि जिस प्रकार इस वर्ष भीषण गर्मी और बरसात का कहर देखने को मिला है, उससे ये स्पष्ट है कि प्रकृति संतुलन का संकेत दे रही है। लिहाजा पर्यावरण संतुलन के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना आवश्यक है। अरविंद पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों के समक्ष संकल्प रखा है कि हर कोई व्यक्ति अपनी माता या बुजुर्गों के नाम पर वृक्ष लगाए। उन्होंने स्थानीय लोगों को वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रदेश का यह प्रमुख त्योहार लोक पर्व हरेला का है और यह लगभग 6 जुलाई से प्रारंभ होता है और 16 जुलाई को हरेला का त्योहार है। लेकिन इसे पूरे माह प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए हम पौधे लगा सकते हैं और इस त्योहार को प्राथमिकता देते हुए मैं आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे भाई बहन, माताएं, बेटियां, नौजवान बच्चे, मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि गर्मी के मौसम में हमने महसूस किया कि इतनी गर्मी हो गई कि जीवन जीना मुश्किल हो गया। अब बरसात का समय है। बरसात के समय में 3 दिन में ऐसी बारिश हुई कि ऐसा लगा कि जैसे जीवन बचेगा ही नहीं। यानी प्रकृति ने संदेश दिया है कि अवस्थापनाओं को बनाने के लिए प्रकृति का दोहन किया गया है, जिससे जीवन जीना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं आपके माध्यम से इस लोक पर्व हरेला पखवाड़ा के माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि जीवन को लंबे समय तक चलाना है और आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, तो ज्यादा से ज्यादा हमको पौधे लगाने चाहिए ताकि प्रकृति का संरक्षण संवर्धन बना रहे। अल्मोड़ा पुलिस की महिला थाना टीम ने गुमशुदा महिला को उसके 3 नाबालिग बच्चों सहित दिल्ली से किया सकुशल बरामद। तहसील अल्मोड़ा के राजस्व क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी व 3 नाबालिग बच्चों सहित घर से बिना बताए कहीं चले जाने के संबंध में अल्मोड़ा तहसील के राजस्व पुलिस क्षेत्र में FIR पंजीकृत कराई गई थी, जिसकी विवेचना अल्मोड़ा पुलिस को हस्तांतरित हुई। SSP अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा द्वारा मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए CO अल्मोड़ा व थानाध्यक्ष महिला थाना को गुमशुदा महिला नाबालिग बच्चों की शीघ्र बरामदगी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। क्योंकि जैसे आपको पता है कि जो जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा है उसका मुख्य उद्देश्य हल्द्वानी में छात्र संघ अध्यक्ष पर लूट का मुकदमा दर्ज किए जाने से आक्रोशित हुए नाराज छात्रों ने आज कोतवाली का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने छात्र संघ अध्यक्ष सूरज रमोला सहित 5 छात्रों पर दर्ज मुकदमों को तत्काल वापस लेने की मांग की। CO से वार्ता करते हुए सभी छात्रों ने डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। के अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। आज जो हमारे छात्र संघ के जो भी सदस्य हैं उनके साथ वार्ता की गई है इस संबंध में और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है SP साहब को। तो जो भी उनके एप्रीहेंशन हैं या जो एलिगेशन, उनका कहना है कि उनके पक्ष भी सुना जाए, तो उस पर भी उसको जांच तलब किया गया भारतीय न्याय संहिता के ही और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो भी प्रोविजन है उसके अनुसार। और जो भी धाराएं हैं जो भी उनकी तहरीर में आई हैं उससे संबंधित ही मामला है और उसी के हिसाब से ही जो FIR में धाराएं हैं वो भी लगेंगी। देखिए, इस तरीके की जो चीज़ें पहले भी हुई हैं वो सभी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं और क्लियर कट हम लोगों ने उसमें चार्जशीट की तरफ ही गए हैं सारे मामले और जो भी उसमें अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी गई है। आगे भी मैं इंश्योर करता हूँ कि आगे भी कोई भी इस तरह का अगर मामला सरफेस पर आता है तो उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा।
अभी कार्रवाई चल रही है, विवेचनाधीन है, कार्रवाई चल रही है। हल्द्वानी में डीजीआई डॉक्टर योगेंद्र रावत और एसएसपी प्रहलाद मीणा ने लोकसभा चुनाव और यातायात सीजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 26 पुलिसकर्मियों और 15 ट्रैफिक वॉलंटियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा बरसाती सीजन के चलते 250 पुलिसकर्मियों को रेनकोट वितरित किए गए। डीआईजी ने सभी पुलिसकर्मियों से इसी तरह लगन और मेहनत से कार्य करने की अपेक्षा जताई। इस दौरान डीआईजी और एसएसपी ने अच्छे काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित भी किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पिछला चुनाव हमारा लोकसभा चुनाव बीता है और उसके अलावा जो ट्रैफिक सीजन और यात्रा सीजन जो हमारा जून के साथ लगभग ख़त्म हुआ है, इसमें जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया ऐसे विभिन्न जनपदों के लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 15 ट्रैफिक वॉलंटियर्स जिन्होंने कि निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उन लोगों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 250 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर से रेनकोट अलग अलग जनपदों के लोगों को वितरित किए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना बोला और आपदा को लेकर भी सरकार को फेलियर बताया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार की स्थिति साफ नहीं है। अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार के दो चेहरे सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुद्रपुर स्थित किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के आवास पर पहुंचे और उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। एक दिन में नहीं बने, तो उसी घटना की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तराखंड सरकार के अतिक्रमण को लेकर के दो चेहरे हैं। एक चेहरा देहरादून से आदेश देता है और दूसरा चेहरा उनका जहाँ अतिक्रमण हटाया जाता है तो वहाँ एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में अतिक्रमण को रोक करके वो लेते हैं। तो ये जो है अतिक्रमण, ये स्पष्ट करें कि अतिक्रमण को लेकर के राज्य सरकार की क्या नीति। और इस समय एमएलए अतिक्रमण के पृष्ठपोषण कर रहे हैं। जितने अतिक्रमण हैं, मेरा आरोप है ये देहरादून के सारे नदी नाले खाले सब भाजपा के शासनकाल में भरे गए। हमने 2016 तक जितने अतिक्रमण थे उनको नियमित कर दिया और उसके लिए कानून बना दिया। मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का कानून बना दिया। श्री तिलकराज बेहड़ उस कमेटी के मेंबर्स थे जिस कमेटी की संस्कृति में ये कानून बना था जो है। लेकिन अब यदि उसके बाद जो अतिक्रमण 2016 के बाद आए हैं वो सारे अतिक्रमण जो है भाजपा ने करवाए हैं और भाजपा का एक चेहरा अतिक्रमण हटाने की बात करता है और दूसरा चेहरा रोकने की बात करता है। ये ड्रामा नहीं चलेगा। नियंत्रण में मुझे लगता है इनका आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरीके से फेल हो गया और सड़कें बंद पड़ी हैं, मंत्री गायब हैं। इनके जिन जिन क्षेत्रों के अंदर फ्लैश फ्लड आए हैं वहां मंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई गाइड करने वाला नहीं है प्रशासन को। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट नगर पालिका के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के द्वारा टनकपुर घाट ऑल वेदर रोड में एनएच विभाग द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है। वर्मा ने कहा, टनकपुर घाट ऑल वेदर रोड में एनएच विभाग के द्वारा जगह जगह खतरनाक पहाड़ियों को चिन्हित कर करोड़ों रुपए की लागत से पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य किया गया था ताकि बरसात में मलबा ना आ सके और यातायात सुचारू रहे। पर एनएच द्वारा किया गया पहाड़ी ट्रीटमेंट का कार्य एक बारिश भी नहीं झेल पाया, जबकि यह कार्य अप्रैल माह में करवाया गया था। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। नहीं झेल पाया और कार्यप्रणाली है काफी खराब है क्योंकि बीच में इन्होंने लोहाघाट नगर के अंदर हॉटमिक्स और नालियां बनाई थी। वो जगह जगह क्षतिग्रस्त हैं और चौक है जिससे कि सारा पानी नालियों में बह रहा है। और एक बरसात में इनकी ज़्यादा जो ट्रीटमेंट प्लांट पहाड़ियों का किया गया था, जगह जगह जो जालियां लगाई गई थी इनके नट द्वारा पहाड़ को बांधा गया था, उससे सारा जो मिट्टी है जाली फाड़ते हुए सड़कों में जगह जगह सड़कें बंद कर दी गई है।
और जिससे आम जनता में काफ़ी चर्चाएं हैं कि जो कि इनकी कार्य प्रणाली है और जो गुणवत्ता है, गुणवत्ताविहीन कार्य किया जा रहा है, जिससे आम जनता को इससे काफ़ी परेशानी हो रही है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर इनकी कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ तो इनके खिलाफ साक्ष्य जुटा करके आगे को जनता को सामने के कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा, जिससे कि इनकी जो भी जो घटिया गुणवत्ता के साथ कार्य कर रहे हैं तो अच्छी गुणवत्ता के साथ कार्य करें। उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग मजहर नईम नवाब ने विकास भवन सभागार में आयोग को प्राप्त शिकायतों की सुनवाई की, जिसमें से 38 शिकायत प्रकरणों व वादों की सुनवाई करते हुए 13 वादों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। 3 प्रकरणों में 9 लाख के राहत चेक वितरित किए गए तथा एक वाद सीबीसीआईडी को, एक वाद एसआईटी को व एक वाद पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं को हस्तांतरित किए गए, जबकि 3 अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण के साथ ही आगामी 18 जुलाई को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में तलब किया गया। विकास भवन सभागार में उपाध्यक्ष ने वादों की सुनवाई करते हुए 13 वादों का निस्तारण किया। उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग ने कहा कि आयोग के मामलों वादों को अधिकारी गंभीरता से लें व उनका निस्तारण समय से करना सुनिश्चित करें। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 38 मामलों की सुनवाई थी और 2 मामलों का जो हमारा पूर्व में निस्तारण हुआ था उन फाइलों को हमने क्लोज किया है। क्या लगभग 40 मामले थे। देखिए 2 मामले जो थे वो तो एक बिजली विभाग से मुआवजे का था, जो माननीय आयोग द्वारा आदेश हुआ था 4 लाख रुपए उसको मुआवजा देने का। आज उसमें चेक ऊर्जा विभाग ने जमा किया है और शराफत का पुत्र जो है आज से 3 वर्ष पूर्व बिजली के करंट से मरा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी पुष्टि नहीं हुई थी। आयोग में मामला चला। आयोग ने जब उस समय की जीडी उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष से मंगवाई तो जीडी में तस्करा था। बिजली विभाग द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें बताया गया था कि शराफत के पुत्र की मौत बिजली के करंट लगने से हुई। उसको आधार मान करके हमने मुआवजे का आदेश किया था। आज उसका चेक 4 लाख रुपए का शराफत को मिला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से 2018 में लाल कुआं में एक ही परिवार के 5 लोगों की एक्सीडेंट में दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की घोषणा हुई थी। वो चेक किसी कारण से 4 परिवार के लोग अलग अलग ख़त्म हुए थे, एक परिवार को मिला था, वो चेक वापस चला गया था। उसके बाद मुख्यमंत्री चेंज हो गए थे, शासन में वो प्रक्रिया समाप्त हो गई थी। लेकिन माननीय आयोग के समक्ष जब प्रार्थना पत्र दिया गया उसने माननीय आयोग ने संज्ञान लिया, उस पर कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री राहत कोष का 2.5 लाख रुपए मुआवजा शाजिया को, एक परिवार के जो 2 लोग मरे थे, एक बच्चा और एक उसका पति, और एक राशिद की पत्नी मरी थी। उसमें राशिद जख्मी हुआ था, उसको 1,25,000, और उसका भाई उसका पुत्र खत्म हुआ था आसिफ का, उसको जो है 1.25 लाख रुपये उसको मिला। ये आज हमने चेक वितरण किए हैं, इनकी फाइलें समाप्त की हैं। आज 38 मामलों की सुनवाई में 13 मामलों का निस्तारण किया गया। 2 मामलों में 3 मामलों में जो अधिकारी नहीं आया उनका स्पष्टीकरण 3 दिन के अंदर 18 तारीख उसमें लगाई है। 18 तारीख को वो आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर के अपना स्पष्टीकरण देंगे। और जो जांच रिपोर्टें हैं, जांच रिपोर्टों के आधार पर भी हमने कई मामलों में 1 हफ्ते का समय दिया है। लगभग 20 मामले ऐसे हैं जिसमें 1 हफ्ते के अंदर उनका निस्तारण संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। वे अपनी रिपोर्ट दे करके और उन मामले का निस्तारण करेंगे। 20 मामले लगभग जो है वो 22 तारीख तक निपट जाएंगे। वन निगम प्रबंधन के द्वारा वन निगम कर्मियों का उत्पीड़न करने से आक्रोशित वन निगम कर्मियों ने शुक्रवार को संगठन के प्रभागीय अध्यक्ष महेश चंद्र जोशी की अध्यक्षता में लोहाघाट में 1 दिवसीय धरना दिया तथा सचिव द्वारा दिए गए आदेश को वापस लेने की मांग की। कर्मचारियों के द्वारा प्रबंध तंत्र के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज का जो कार्यक्रम है 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम गेट मीटिंग है। ये जो है 23/2/2023 को शासन द्वारा एक शासनादेश जारी किया था। स्केलर एवं वन उपज रक्षक को 1991 से वरिष्ठता दी गई थी, जो कि जिसका फिक्सेशन हुआ, वेतनमान बना, उनको पूरे लाभ दिए गए। उसके बाद 20/6 को सत्य प्रकाश सचिव हैं, उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया कि इसको निरस्त किया जाता है, जिसके विरोध में कर्मचारी संगठन ने आज 1 दिवसीय गेट मीटिंग धरना कार्यक्रम कराया गया है। अगर भविष्य में
अगर सरकार शासन या विभाग के द्वारा हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है, इसको पुनः शासनादेश नहीं किया जाता है, चाहे हम कर्मचारी कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। कोई भी संघर्ष करने उसके लिए तैयार हैं। हम अपनी मांग को बना के ही रहेंगे, चाहे हमको कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। कह रहे हैं कि जो हमारे पहले शासनादेश किया था सरकार द्वारा 1991 से व्यवस्था दी गई थी, लेकिन वर्तमान समय में सचिव महोदय द्वारा उसको स्थगित कर दिया गया, जिसमें कर्मचारियों को भारी दोष व्याप्त है। इस वजह से हम एक दिवसीय कार्यक्रम को यहाँ पर कर रहे हैं, पेट प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, पूरा आंदोलन किया जाएगा। पूरा आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा तथा मतलब यहाँ से लेकर प्रांत के क्षेत्र स्तर सारे स्तरों में हम अपने स्तर से कार्य पूरी करेंगे। खेल विभाग चंपावत के द्वारा जिले में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल माह से जिले के विभिन्न स्थानों में फुटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग, कराटे, ताइक्वांडो, बैडमिंटन आदि खेलों के कैंप संचालित किए जाते थे। खेल कैंपों में खेल विभाग के द्वारा नियुक्त किए गए प्रशिक्षकों के द्वारा खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण देकर उनकी खेल प्रतिभाओं को निखारा जाता था। वहीं लोहाघाट के GIC खेल मैदान में विभिन्न खेलों को खेल रहे खिलाड़ियों ने बताया कि इस वर्ष खेल विभाग के द्वारा जुलाई माह तक खेल कैंप नहीं खोले गए हैं, जिस कारण क्षेत्र के विभिन्न खेलों के खिलाड़ी बिना किसी कोच व सुविधा के खेलने को मजबूर है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। स्थिति बहुत दयनीय है, तो हम क्या कहते हैं प्रशासन से मांग करते हैं। पिछले 7 घंटे से अधिक समय के बाद आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद खुली जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। एक एक करके सभी 2 पहिया वाहनों को जोशीमठ कोतवाली पुलिस द्वारा निकाला जा रहा है। वहीं मौके पर जोशीमठ उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। जोशीमठ के जोगीधारा पर्यटक स्थल के ठीक समीप बंद हुआ था बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। सभी तीर्थयात्री सकुशल लौट रहे हैं अपने गंतव्य की ओर। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने कल्याणी बेगुल नदी किनारे वर्षों से लोगों को प्रशासन द्वारा नदी से 20-20 मीटर चिन्हीकरण कर अतिक्रमण के नोटिस थमाए गए थे, जिसको लेकर कुछ दिन पूर्व विधायक शिव अरोड़ा द्वारा भारी बरसात में नदी किनारे स्थलीय निरीक्षण किया गया था। वहीं विधायक शिव अरोड़ा द्वारा नदी किनारे बसे लोगों जिनको प्रशासन द्वारा नोटिस थमाया गया था, आज सैकड़ों लोगों के साथ जिलाधिकारी के यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंचे। ऐसे में जहाँ विधायक ने लोगों को संबोधित किया और बोले, निश्चित रूप से आपके आशियाने बचाने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और साथ ही निश्चित रूप से आप सभी एक लंबे अरसे से उन क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। ऐसे में किसी गरीब का आशियाना ना टूटे, ऐसी कोशिश है। इसके लिए जिला अधिकारी से विधायक शिव अरोड़ा ने उनके कार्यालय में मुलाकात की। वहीं मुलाकात के दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने जिलाधिकारी उदयराज सिंह से कहा कि प्रशासन द्वारा कल्याणी बेगुल नदी किनारे रह रहे लोगों को नोटिस थमाए हैं। ऐसे में हमारा मानना है कि नदी किनारे रह रहे लोग जिनके घरों से नदी के वेग प्रवाह पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता हो, उनके खिलाफ ऐसी कोई भी कार्यवाही न की जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। आपको फिर से बताएंगे भी आप रूप से हजारों परिवार इससे प्रभावित होने जा रहे थे। नदी के किनारे 20-20 मीटर के निशान लगा दिए गए थे और ये अपने आप में हजारों परिवार जो 35-40 साल से वहाँ बसे हुए हैं उनके लिए एक ऐसा संकट आ गया था कि वो इस बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। तो हम आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे। हमने कहा बेगुल का और कल्याणी का बहाव भी बना रहे, तो जो नदी के अंदर हैं उन्हें बचा लिया जाए। उन्हें का अगर हटाने की आवश्यकता होती है तो उनके पुनर्वास की बात करके उन्हें जो है हटाने की आवश्यकता करती है तो वो हटाया जाए या न्यूनतम हटाया जाए। और जो उससे दूर है किनारे पे या किनारे पे हैं जो 30-40 साल से जिनका उसके बहाव से कोई लेना देना नहीं, उन पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया है कि ऐसी अनावश्यक अव्यवहारिक कोई भी कार्रवाई नहीं हो। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रुद्रपुर का ट्रंचिंग ग्राउंड रुद्रपुर के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा बन चुका था, जिसे कूड़े का पहाड़ के नाम से जाना जाता था। जिलाधिकारी के प्रयासों से आज वहां कूड़े का ढेर समाप्त हो चुका है, जिसका जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने ट्रंचिंग ग्राउंड में लेगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को लेगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट में गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि लेगेसी वेस्ट को ट्रीटमेंट कर
आरडीएफ व बायोसाइल को शीघ्र हटाने के निर्देश दिए। लेगेसी ट्रीटमेंट कार्य व उसका डिस्पोजल एनजीटी के मानकों के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तथा ट्रीटमेंट व डिस्पोजल कार्य की फोटोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाए। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अभी तो उस पुराने कूड़े को, जिसको लीगेसी वेस्ट बोलते हैं, उसका डिस्पोजल एक चुनौती थी, लेकिन अच्छा है कि हमारी समझ से 70-80% काम हो गया है। तो उसको प्रोसेस करके जो आरडीएफ है, वो जो हमारी तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनको सीपीसी बोर्ड से अनुमति मिली हुई है कि उसको फ्यूल के रूप में यूज करने के लिए, वहाँ पर वो भेज रहे हैं। जो बायोसॉइल है वो तमाम जगह फिलिंग के काम में आ रही है। तो ये बहुत बड़ा काम था और 80% से ज़्यादा काम हो गया है, 90 के करीब। तो अभी कुछ काम बचा है, तो विजिट करने गए थे कि जैसे लैंड खाली होगी तो इस पर हम अगला फ्यूचर में क्या प्लान तय करेंगे, तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और नगर निगम जिस भी रूप में प्रयोग करेगा उसको फ्यूचर में देखें। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।